स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट का मॉक टेस्ट। ये टेस्ट नंबर 13 है। तो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जिसकी संभावित डेट 31 जनवरी है। तो तब तक के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट हैं जिनसे आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला सवाल है, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, कौन सा जुमला कहलाएगा? 4 ऑप्शन है। ये कौन सा जुमला है? जुमला मोतरज़ा, जुमला मातूफ़ा, जुमला ख़बरिया, जुमला शर्तिया। तो अगर तुम आओगे तो मैं साथ चलूँगा, तो इसमें अगर आ रहा है यानी इसमें एक शर्त रखी जा रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, यानी पहले का ऑप्शन डी। तो सवाल नंबर 2 है, जुमले की सही तारीफ होगी। जुमले की तारीफ दी गई है, जो सही है वो आपको बतानी है। तो 4 ऑप्शन है कि जुमला क्या है, जुमला क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिससे बात का मतलब समझ में आ जाए। तो यानी कि ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, लिखा हुआ 2 है। यावर खरीदी ने किताब का सही जुमला बनेगा, यानी इसे शब्दों का सही तरीके से जोड़कर इसका ऐसा जुमला बनाना है जिससे उसका सही मतलब समझ आ जाए। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा यावर ने किताब खरीदी, यानी ऑप्शन 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, जुमला किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो यानी जुमला जो बनता है उसके अज्जा क्या होते हैं, यानी किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से बनता है? हरफों से, लफ्ज़ों से, अफ़आल से, अलामत वक्त से। तो जुमला जो बनता है वो बनता है लफ्ज़ों से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अरशद आज स्कूल नहीं गया, ये कैसा जुमला है? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको देना है। तो ये कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है और एक सिर्फ खबर दे रहा है यानी बयान दे रहा है। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बयानिया। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर अगला है, क्या तुम कभी आगरा गए हो, ये कैसा जुमला है? तो इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है तो प्रश्नवाचक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हो गया क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव। तो उर्दू में क्वेश्चन मार्क को जो बोला जाता है वो सवालिया बोला जाता है। इसे एक और बोला जाता है इस्तफामिया भी, लेकिन यहाँ सवालिया लिखा हुआ तो सवालिया सही है। सवाल नंबर अगला है, रज़ा तुम इधर आओ, ये जुमला कैसा है? तो रज़ा तुम इधर आओ ये एक ऑर्डर वाला जुमला है, यानी कि बुलाया जा रहा है। तो इसमें किसी काम को जब ऑर्डर देते हैं जिसे इम्पेरिव सेंटेंस बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमरिया। सवाल नंबर अगला है, वाह क्या खूबसूरत परिंदा है, ये जुमला कैसे है? तो ये है एक्सक्लामेटरी जो होते हैं विस्मय बोधक। तो इन्हें इंशाइया या फ़ज़ाइया बोला जाता है उर्दू में, यानी 7 का सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वो जुमला जिसमें सिर्फ कोई बात बयान हो तो क्या कहलाता है? तो जिसमें बयान हो सिर्फ बयान ये कहलाया जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जुमला बयानिया को और क्या कहा जाता है? तो जुमले बयानिया को जुमले और क्या कहा जाता है? तो इसमें जुमला खबरिया कहा जाता है क्योंकि ये खबर देता है। तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल है, जिस जुमले में सवाल पूछा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे इस्तिफामिया भी कहा जाता है, सवालिया भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बी और ए और बी दोनों। तो 10 का सी। सवाल नंबर अगला है, सवालिया जुमले इस्तिफामिया जुमले के आखिर में कैसा निशान है? तो बहुत ही आसान है, हिंदी इंग्लिश में सब में एक ही होता है, ऑप्शन डी। सवाल नंबर अगला है, जिस जुमले में किसी को हुक्म दिया जाए, मस्बत या मनफी, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कैसा जुमला कहलाता है? तो जिसमें हुक्म दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमरिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, बयानिया और अमरिया जुमलों के आखिर में कैसा निशान होता है? तो बयानिया और अमरिया, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिनमें ख़त्म इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिस जुमले में जोश, जज्बा, खुशी, गम, रंज का इजहार हो वो है, तो यानी एक्सक्लेमेटरी, इसे क्या कहा जाएगा? इंसाइया या फजाइया जुमला। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो भी इसके मुतालिक कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अगला सवाल है बनावट के एतबार से जुमले की कितनी किस्में होती हैं? तो बनावट के एतबार से जो जुमले की किस्में होती हैं वो 4 होती हैं। तो ये जो हम टॉपिक है ये जुमले की किस्में ही हैं। क्या, कौन, कैसा, कैसी, कब, क्यों, किसने, कहा वगैरह कैसे लफ्ज़ है, तो ये प्रश्नवाचक हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है उर्दू में? सवालिया या इस्तिफामिया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, हाय, वाह, क्या, खूब, अफसोस, काश, आफरी, तो, छी छी, आ, हाय, माशाल्लाह वगैरह कैसे अल्फाज हैं? तो ये कैसे अल्फाज हैं? ये एक्सक्लामेटरी बोलते हैं जिन्हें, ऐसे अल्फाज हैं, और उर्दू में इन्हें कहा जाएगा फ़ज़ाइया या इस्तजाबिया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अरे अरशद भाई हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, कैसा है? अरे अरशद भाई हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, ये कैसा है लफ्ज़ है? तो ये लफ्ज़ है सिर्फ एक ख़बर दे रहा है, बयान दे रहा है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, अगला है, वो कौन सा इल्म है जिसमें जुमले की हर लफ्ज़ पर बहस होती है? तो जो हम इल्म पढ़ते हैं, जो कवायद स्टार्ट होती है, वो इल्म बयान, इल्म नहू, इल्म हिंसा, इल्म सर्फ। तो हमारे लिए तो सिर्फ इल्म नहू और इल्म सर्फ है, और इन्हीं की डेफिनेशन है। जिसमें जुमले के हर लफ्ज़ पर बहस होती है वो होता है इल्म सर्फ, यानी हर लफ्ज़ पर बहस होगी तो वो होगा इल्म सर्फ। तो हम इल्म सर्फ और इल्म नहू ही हमारे सिलेबस में होता है। जुमले की साख्त और उसके अज्जा किस इल्म में बहस होता है? जो साख्त और अज्जा होते हैं ये इल्म नहू में होते हैं। हर लफ्ज़ होगी वो इल्म सर्फ, और साख्त और अज्जा से इल्म नहू, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, असद साफ कपड़े पहनता है, असद कैसी हालत में है, यानी असद क्या है? तो हर लफ्ज़ यानी इल्म सर्फ के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि असद क्या है। असद चारों ऑप्शन है, मफूल, निदाई, मरहल, फ़ाइली। तो असद तो इसमें सब्जेक्ट है, यानी फ़ाइल है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सवाल नंबर अगला है, ऊपर दिए गए जुमले में कपड़े किस हालत में, यानी असद जो साफ कपड़े पहनते तो कपड़े क्या हैं? तो कपड़े तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मफऊल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, वो आज पैदल ही स्कूल जाएगा में स्कूल कैसा लफ्ज़ है? तो स्कूल क्या है? एक मकान है, और मकान या वक्त जो दोनों ज़ाहिर करे हुए इसमें ज़रबे मकान होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मुकाम का हमें पता चल रहा है कि स्कूल जा रहा है, एक बिल्डिंग का, या ये कह लीजिए उसके हमें मकसद का पता चल रहा। तो ये इसमें ज़र्फ़ मकान होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो अगला सवाल है, ऊपर के जुमले में पैदल और ही किस तरह के अल्फाज हैं?
तो ये जो है ये ज़र्फ़ मकान तो हो गया, इसमें नकरा भी नहीं है, फ़ेल भी नहीं है, तो ऑप्शन ए बचा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें जो भाई चैनल पर नए हैं। और वीडियो के मुतालिक जो भी क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिखें। हम ज़रूर आपके कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। खुदा हाफिज़।